ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द जेमिनी साइन, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला महीना यानी कि अब से लेकर दिसंबर तक आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये जनरल रीडिंग है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए आपके यहाँ स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग पॉजिटिव नोट पर और देख लेते हैं जेमिनी के लिए। पहले देख लेते हैं ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं फॉर द कमिंग मंथ ऑफ कोर्स। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास नारद मुनि जी आ रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं म्यूजिकल एबिलिटी। ओके जेमिनी, इट्स अबाउट म्यूजिक कैन हील यू। ये एंजल्स कहना चाह रहे हैं बिकॉज नारद मुनि का आपने देखा है कि वो हमेशा भगवान का नाम याद करते रहते थे, सिमरन करते रहते थे। ठीक है, सेज ऑफ गॉड्स। तो आपने सुना है ना, नारायण नारायण, तो वो हमेशा ऐसे ही बोलते थे। म्यूज़िकल एबिलिटी, यू कैन हील योर सेल्फ थ्रू म्यूज़िक, या आपका म्यूज़िक में कुछ इंटरेस्ट बन सकता है। नॉलेज ऑफ वैदिक लिटरेचर, इसका मतलब ये है कि कोई नॉलेज आप बिल्ड कर सकते हैं। मास्टरी ऑफ भक्ति और डिवोशनल योगा, और ऑफ कोर्स हीलिंग, कनेक्टिंग विद योर गाइड्स। ठीक है, या स्पिरिचुअली एलिवेट होना, दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग। और योगा सीख सकते हैं। ठीक है, अटैचमेंट टू सिंगिंग ऑफ गॉड्स नेम, तो हर सिचुएशन में भगवान का नाम लेना, कनेक्टेड रहना। ठीक है, और सिमरन करना, तो ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। तो ऑल इन ऑल ऐसा लगता है कि जो भी जेमिनी है, आई थिंक वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहने वाले हैं। वी आर गेटिंग गॉड्स एंड गॉडेसेस, सो इसका मतलब ये है कि आप और ज़्यादा कनेक्ट रहेंगे स्पिरिचुअल एंड एक बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग। ये ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स आ रही हैं। अब हम लव लाइफ की बात करेंगे जेमिनी के लिए। ये सबके लिए है, सन मून और राइजिंग। ठीक है, तो आपको जिस तरीके से रेजोनेट करता है आप देख सकते हैं। ओके, सो जेमिनी, करंट सिचुएशन क्या है पहले ये देख लेते हैं। ओके, सो इट्स अबाउट पेशेंस, कीपिंग पेशेंस। ओके, चीज़ें जो है वो बहुत स्लो चल रही हैं, कहीं बढ़ नहीं रही हैं और आप थक चुके हैं पेशेंस रख रख के। ओके, आपको लगता है कि हाउ इट्स गोइंग टू हैपन, कैसे होगा, वो एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, कुछ के लिए हो सकता है कि कोई न्यू पर्सन है आपके अराउंड। कुछ के लिए ये है कि आप अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, मनी पे, फाइनेंसेस पे, जॉब पे यू आर फोकस्ड। ओके, कि आप अपने काम पे फोकस रख रहे हैं। ओके, एंड यू आर रेडी फॉर न्यू, आई थिंक, शायद। हाँ, अब नई की बात हुई है तो देखिए न्यू एनर्जी अगेन। ठीक है, न्यू पर्सन और इट्स इमोशन रनिंग हाई। ठीक है, किसी के लिए ना कोई कनेक्शन है जहाँ आप बहुत ज़्यादा यू आर फीलिंग अट्रैक्टेड। ठीक है, कि आप किसी की तरफ बहुत ज़्यादा, आपके मन में वो फीलिंग्स आ रही हैं और आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स पुट करना। ठीक है, कोई है जिसको आप मिस कर रहे हैं, किसी को याद कर रहे हैं, somebody you know already, missing somebody, nostalgia। ठीक है, या यूं ही जस्ट कॉलिंग इन योर सोलमेट कि कब होगा। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, आई थिंक ठीक है, आपकी बात हो रही है, कम्युनिकेशन हो रही है, धीरे धीरे ये पर्सन ओपन अप हो रहे हैं। धीरे धीरे ये पर्सन जो है वो ओपन अप हो रहे हैं। स्टिल अभी प्रॉपरली हुए नहीं है टू द कनेक्शन। कोई है जो आपसे लाइक बात कर रहा है, चल रही है आप लोगों की बात, थोड़ी बहुत जितनी भी चल रही है। ये पर्सन क्या चाहते हैं, 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो देयर इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हियर। मुझे ऐसे लगता है 6-6 एनर्जी, इसका मतलब है कि कोई है, टॉक्सिक कनेक्शन है या टॉक्सिक सिचुएशन है। सिचुएशन उतनी सही नहीं है। ठीक है, आप बिलीव तो कर रहे हैं कि ये आपके सोलमेट है, बट देयर इज़ समथिंग। ठीक है, ये पर्सन
दे हैव पैशन, दे हैव इमोशन, फायरी एनर्जी बहुत दिखाई दे रही है, और अ फायर साइन, ठीक है। ये जो पर्सन है दे आर अट्रैक्टेड टू यू, ठीक है। बट अगर हम कमिटमेंट की बात करें देन आई थिंक इट्स अबाउट दैट दे आर ऑलरेडी एक उसमें फंसे हुए हैं, जैसे कहते हैं ना लूप में, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ठीक है। वो एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। सो अगर आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम दिस पर्सन whom you already know, ठीक है, देन आई थिंक इट्स अबाउट लाइक 3 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, ब्रोकन हार्ट, ओके। तो कॉम्प्लिकेटेड है बहुत ज़्यादा। जो लोग न्यू के बारे में हैं देन आई थिंक इट्स अबाउट कि कोई न्यू पर्सन आ सकता है बट आप चांस नहीं दे रहे हैं बिकॉज यू आर नॉट रेडी, ठीक है। कि और कोई आ सकता है, मे बी यू आर वेटिंग फ्रॉम लाइक किसी के लिए वेट कर रहे हैं कि कोई पास्ट में से ही आ जाए, यू नो दैट काइंड ऑफ एनर्जी, और यू आर स्टिल कन्फ्यूज्ड। धीरे धीरे आई थिंक ये चीज़ सॉल्व होगी। थोड़ा और देख लेते हैं कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर ऑल द जेमिनी फॉर द कमिंग मंथ। ट्रू लव का कार्ड आ रहा है, पैशन का कार्ड आ रहा है, ट्रस्ट, ट्रू लव, पैशन एंड ट्रस्ट। इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में भी ट्रू लव आ सकता है। आप खुद पे फोकस कर रहे हैं, और हमारे पास यहाँ सोलमेट का कार्ड आ रहा है, ठीक है। दैट मीन्स कि यस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। तो ट्रस्ट रखिए, घबराइए मत, ट्रस्ट रखो, ठीक है। अगर एक गलत है तो सारे गलत नहीं हो सकते हैं। एंजल्स यहाँ कहना चाह रहे हैं ट्रू एंड न्यू, बस यहाँ पे एंजल्स कहना चाहते हैं। बाकी सबके लिए मैं कुछ नहीं कह सकती कि क्या है जो भी आपकी सिचुएशन है। अगर आप मैरिड हैं या कुछ भी हैं, यू नीड टू लव योर सेल्फ फर्स्ट। आपको खुद को प्यार करना पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर गिविंग एंड लर्निंग, इसका मतलब है कि पास्ट की चीज़ों को छोड़ दीजिए, बचपना छोड़ दीजिए, जो भी है पास्ट, यू नो, या अगर पार्टनर ने कोई गलती की तो उसको भूल दीजिए। यू डिज़र्व लव, ठीक है। कीप एन ओपन माइंड, ओके, कि अपने यू नो माइंड यू शुड यू नो थोड़ा सा ओपन माइंड रखने की ज़रूरत है। बाकी फॉर अदर्स आई थिंक इट्स अबाउट अ ब्यूटिफुल कनेक्शन, ओके। सो यहाँ पे हमारे पास जेलसी का कार्ड आ रहा है। इसका मतलब है कि देयर इज़ कोई है जो आप लोगों से जेलस है, और आप चाहता नहीं है कि आप रिलेशनशिप यू नो कि आप लोग रिलेशनशिप में आए, ठीक है। विजडम, टू फोकस ऑन द पास्ट इज़ टू लूज़ द फ्यूचर। अगर आप पास्ट में ही फोकस करते रहेंगे तो आप फ्यूचर में टाइम इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, और आप फ्यूचर को लूज़ कर देंगे। क्लियरली एंजल्स यहाँ बता रहे हैं, ठीक है, कि अगर आप पास्ट में ही फोकस करते रहेंगे, ये बात याद रखिए, पास्ट की बातें, पास्ट के झगड़े, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और अगर कोई आपको गाइड कर रहा है, समबडी एल्डर, ठीक है, कोई है जो आपसे उम्र में बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो उनकी सुनिए। एजर्ट योर सेल्फ, गो फॉर वट यू वॉन्ट, द टाइम इज़ राइप फॉर सोलमेट कनेक्शन, बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, ओके। तो ऑफकोर्स यहाँ पे एक्सपेक्टेड मदर्स जो है कंसीव करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी मैसेज है कि यस आप कंसीव कर सकते हैं, ठीक है, आप कंसीव कर सकते हैं। गो फॉर व्हाट यू वांट, जो आप चाह रहे हैं उसके लिए आगे बढ़िए, पीछे का पीछे को छोड़ दीजिए, ठीक है। सोलमेट के लिए राइट टाइम है, कनेक्शंस के लिए अच्छा टाइम है, ठीक है। कुछ के लिए ये भी है कि जस्ट मूव ऑन, ठीक है, और कुछ के लिए ये है दैट कि जो पुरानी बातें हैं उनको भुला दीजिए, ठीक है। व्हाट एल्स, और क्या मैसेजेस है। अचीवमेंट का कार्ड आ रहा है, एन्जॉय द लाइमलाइट, और आई थिंक इट्स अबाउट कि आपने बहुत यू नो हो सकता है बहुत प्रॉब्लम्स रही हों, या आप ठीक से सो नहीं पा रहे थे, खा नहीं पा रहे थे, बट नाउ इट्स अ गुड टाइम। डीक्लटर योर लाइफ, लेट गो ऑफ बैड थिंग्स, ठीक है, जो भी हो गया उसको लेट गो कीजिए। समवन विल हर्ट योर फीलिंग्स एंड रिवील अ न्यू साइड ऑफ देमसेल्व्स दैट यू मे विश टू अवॉइड, ओके। सो यहाँ पे एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि आप जो सोच रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे लोगों को लेट गो कीजिए, क्योंकि कोई है जो आपका दिल दुखा रहा है या दुखा सकता है, और आप समझ नहीं पा रहे, ठीक है। डिफ़िकल्ट टाइम्स है, ठीक है। सो इसका मतलब ये है दैट यू नीड टू ओवरकम एंड अ मेजर लाइफ चेंज। यहाँ पे टाइम इज़ राइट फॉर मेजर लाइफ चेंजेस।
अ न्यू लाइफस्टाइल, लोकेशन और गुड जॉय, ट्रबल फ्री एक्सिस्टेंस। तो ऑफ कोर्स अ चेंज एंड ये अराउंड कमिटमेंट हो सकता है, ठीक है, कि हो सकता है कि आपने किसी के बारे में कुछ बहुत अच्छा अच्छा सोच रखा हो, अरे ये पर्सन तो ऐसा है, बट अगेन आपको किसी की असलियत पता चल जाए, ये चीज़ भी हो सकती है कुछ के लिए, ठीक है। तो ये अब आपको इंट्यूशन आपकी क्या गाइड कर रही है, ये आपको फॉलो अप करने की ज़रूरत है, ओके। चलिए अब हम करियर की बात करेंगे जेमिनी के लिए कि नवंबर मंथ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। व्हाट अबाउट नवंबर, सॉरी नॉट नवंबर, रेस्ट ऑफ द नवंबर एंड दिसंबर, करियर कैसा रहेगा, स्टेबिलिटी, मनी, फाइनेंस, ठीक है। तो रेडी रहिए। आई थिंक डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए, नए नए दरवाजे खुल रहे हैं आपके लिए, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू डोर्स आर ओपनिंग। जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आ रहे हैं और आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अब प्राइज मनी और समथिंग। और येस ऑफ कोर्स देयर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन, एक ट्रांसफॉर्मेशन आपका इंतज़ार कर रही है और चेंज आपका इंतज़ार कर रहा है। सो बी रेडी फॉर दैट चेंज, ओके। कुछ के लिए हो सकता है कि बेटर फाइनेंस, कुछ चेंज हो रहा है, आपका रास्ता तो बदला है और मे बी थिंग्स आर चेंजिंग, कुछ तो चेंज हो रहा है, ठीक है। अब वो क्या चेंज है करियर वाइज और हम देखेंगे, एंजल से पूछेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके फाइनेंसेस और अच्छे हो सकते हैं, ठीक है, कि पहले कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी बट आपके फाइनेंसेस अब अच्छे हो सकते हैं जेमिनी के लिए। अब फिर देखिए वही है, मेजर लाइफ चेंज इन टर्म्स ऑफ करियर एज वेल, ठीक है। अब आपके दुश्मन जो है ना वो खुश नहीं है। जेमिनी अचीवमेंट का कार्ड आ रहा है, इसका मतलब आप कुछ अचीव कर सकते हैं, लेकिन आपके जो भी बोलिए आपके अराउंड जो लोग हैं या जो जेलसी करते हैं, वॉच हु यू ट्रस्ट। किसी पे भी अगर ट्रस्ट करते हैं सोच समझ के, विद योर पर्सनल सीक्रेट, किसी के साथ अपने सीक्रेट्स शेयर मत कीजिए। स्पेंड टाइम आउटडोर, जितना ज़्यादा आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं आउटडोर, ठीक है, नेचर के साथ वॉक कीजिए। रिकनेक्ट एंड रिप्लेनिश, वंडरफुल मैसेज। मेजर लाइफ चेंज, इसका मतलब है टाइम इज़ राइट फॉर अ लाइफ चेंजेस, मेजर लाइफ चेंजेस, अ न्यू लाइफ स्टाइल और लोकेशन ब्रिंग्स जॉय, ग्रेट जॉय एंड ट्रबल फ्री एक्सिस्टेंस। ये पहले भी हमारे पास मैसेज आया है। तो कोई चेंज हो सकता है, घर चेंज, ऑफिस चेंज और जस्ट अ चेंज इन योर लाइफ। और बट ऑफ कोर्स अचीवमेंट, इन्जॉय द लाइमलाइट यू हैव अर्नड। आप लाइमलाइट में हैं और कई लोगों से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। सरप्राइज, ओके। अच्छी हेल्थ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हो सकता है कि आपने इस चीज़ के लिए बहुत मेहनत की है, नाउ इज़ द टाइम। सरप्राइज़, इसका मतलब है कि कुछ था जो आपको प्रॉब्लम दे रहा था, बट आई थिंक देयर इज़ अ सरप्राइज वेटिंग फॉर यू। फ्रेंडशिप, अ फ्रेंड नीड्स योर हेल्प, ओके। कोई फ्रेंड है जो आपकी मदद चाहते हैं, हेल्प, योर काइंडनेस एंड एक्सेलेंट काउंसलिंग स्किल विल पुट देम बैक ऑन ट्रैक, ओके। कोई है आपके अराउंड, आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं जिनको आपकी मदद की ज़रूरत है। जस्ट एक्सक्यूज मी, देखिए ये भी आ गया, आपकी हेल्प की ज़रूरत है, ओके। और ये जो फ्रेंड है, हो सकता है दे आर गोइंग थ्रू अ टफ टाइम, ओके। सो ये चीज़ है। अवॉइड नेगेटिव पीपल, नेगेटिविटी से बहुत बचने की ज़रूरत है, ठीक है। और लोगों से, ऐसे लोगों से तो इस टाइम पे ट्रस्ट, साइंस, देखिए आपको साइंस तो मिल रहे हैं। योर फ्यूचर पॉजिटिव डायरेक्शन दिखाई दे रही है, ठीक है। और पॉजिटिव डायरेक्शन विल रिवील इटसेल्फ, एनी डाउट्स एंड कन्फ्यूजन्स विल सून डिसअपियर। इसका मतलब कि कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट्स है, तो आई थिंक वो जल्दी ही दूर होंगे। और आपका जो फ्यूचर है वो पॉजिटिव, लाइक अगर आप भटक गए थे या कुछ आपको समझ नहीं आ रहा था, वॉट एवर, और इट्स अबाउट कोई आपके अराउंड भी हो, ठीक है, तो आप उनकी भी मदद करेंगे, ओके। एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि बर्डन मत लीजिए। अबंडेंस का कार्ड है, अपने आप को बैलेंस कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे एंजल स्पेशली कह रहे हैं, इट्स लाइक कि यू शुड बी ऑलवेज बैलेंस्ड। यहाँ पे हमारे पास सन मून कार्ड है, तो इन्जॉय द अबंडेंस, दैट ब्यूटीफुल एनर्जी फ्लोइंग टूवर्ड्स यू, द अबंडेंस, लाइक आप ब्लेस्ड हैं, इस बात को मान के चलिए, ठीक है, दैट यू आर ब्लेस्ड
and enjoy that moment. Okay, so the time is like, so why are you so suppressed? Okay, आप वैसी energy attract कर रहे हैं. So why are you feeling suppressed? Okay, the creator, the master creator is with you. Okay, and angels कहना चाह रहे हैं that you have that potential in you. Okay, so it's about that beautiful energy flowing. और रिसेप्टिव रहिए, सिंपल मैसेज है, बी रिसेप्टिव. अब रिसेप्टिव का मतलब क्या होता है? एक्सेप्टेंस. इसका मतलब है कि भगवान जो भी आपकी तरफ जो भी आ रहा है, जो भेज रहे हैं, दैट इज़ लाइक आप उसको होल हार्टेडली वेलकम कीजिए. जो हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है, तो ठीक है. कोई अचीवमेंट, कुछ अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर सकते हैं, कुछ अच्छा पॉजिटिव हो सकता है, तो रिसेप्टिव रहिए ना. ठीक है, अगर आप ऐसे रहेंगे रिसेप्टिव तो और अच्छा होगा आपकी लाइफ में. तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, और आई होप आपको पसंद आई हो. हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी. मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम. टिल देन टेक केयर.